हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तैयारी कैसी चल रही है आपकी पेपर की। आज रीजनिंग में हम 8th पार्ट करेंगे और 8th पार्ट का टॉपिक है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस में हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन फिगर में हमें इस तरह की कुछ इमेजेस दे रखी होंगी और इन्हीं इमेजेस का रीअरेंजमेंट करके किसी एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा और वही रीअरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहाँ पे एक 4 आर्म्स का यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ भी एक 2 ट्राइंगल है हमारे पास और एक सर्कल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में सिर्फ एक ही ट्राइंगल है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें 2 चाहिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बी में एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल है लेकिन हमें सेम साइज के ट्राइंगल चाहिए। ऑप्शन सी को ऑब्जर्व करो आप, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल जो है, यहाँ ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये सेम साइज के हैं। आगे और ऑब्जर्व करते हैं, एक बॉक्स है जो हमें एक स्लांटिंग तिरछी लाइन के साथ है, वो ये है और ऊपर एक सर्कल है जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट इस ऑप्शन ने पूरी कर दी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही ट्राइंगल है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम, सेकंड सम क्या कहता है देखिए। इसमें 2 ट्राइंगल है, दोनों ही राइट एंगल है। देखिए ये यहां से राइट एंगल हो गया और ये यहां से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और 2 रेक्टेंगल है। अब इनका रीअरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करते हैं। यहां हमें 2 ट्राइंगल बिल्कुल सामने देखने को मिल रहे हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा यहां पर और एक इसका अपोजिट यहां। तो हमें जो भी रिक्वायर है वो ऑप्शन ए में प्रेजेंट है तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। बी को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें दोनों राइट एंगल ट्राइंगल तो है लेकिन अगर इनको हटा दिया जाए तो हमारे पास बॉक्स जो है वो रेक्टेंगल नहीं मिलते हैं, एक स्लांटिंग लाइन इन दोनों में आ जाएगी तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इसमें सिर्फ ट्राइंगल तो दोनों है, एक थर्ड भी और है लेकिन हमें 3 ट्राइंगल नहीं चाहिए। इसमें एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और एक ही बॉक्स है तो ये भी हमारा आंसर नहीं। आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। इसमें एक हाफ डी है और इसमें वी शेप है और हाफ सर्कल है, 2 त्रिज्या के साथ फिर से एक हाफ सर्कल है और एक ट्राइंगल है। चलिए फाइंड आउट करते हैं ये इसका रीअरेंजमेंट कौन सी फिगर में है। यहां पर हमें अपना एक ट्राइंगल मिल जाता है। सबसे पहले ये देखो ट्राइंगल मिल गया है, फिर एक डी जो यहां दिखाई दे रही है वो ये देखो, ये थोड़ी सी ब्रॉड सी लाइन है जैसे ऐसे करके, तो ये थोड़ी ब्रॉड लाइन, दूर दूर है ये लाइन, आपस में कम डिस्टेंस पे नहीं है, ये थोड़ी कम डिस्टेंस पे इनके बीच में। तो ये देखो इनके और इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है तो दूसरी डी हमें यहां मिल जाती है और एक जो डी कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के एक और ये यहां पर, तो ये अरेंजमेंट हमें ऑप्शन ए में ही मिल गया है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर भी हम ऑप्शन बी को भी ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर बेस ट्राइंगल तो है लेकिन हमें ऐसी लाइन नहीं मिली है, इसके ऊपर एक हाफ सर्कल की राउंडेड लाइन है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी ट्राइंगल है लेकिन उसकी लाइन बेस नहीं है तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहां भी जो ट्राइंगल है उसकी लाइन राउंड है, बेस लाइन वो स्ट्रेट नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाता। बाकी ऑब्जर्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट सम है 4th सम। 4th सम क्या कहता है देखते हैं। इसमें 4 ट्राइंगल दिए गए हैं आपको, इनका अरेंजमेंट देखना है। चारों ही राइट एंगल हैं
देखो चारों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। इनका अरेंजमेंट देखते हैं हम। देखिए इस ट्राइंगल को, इसमें राइट एंगल नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें, यहां एक राइट एंगल है, यहां भी एक राइट एंगल है, ये देखो, और यहां भी एक राइट एंगल है और यहां भी एक राइट एंगल है। ये यहां पर इसका है और ये राइट एंगल इसका है। तो हमें चारों राइट एंगल ट्राइंगल हमें ऑप्शन बी में मिल गए हैं। फिर भी हम एक बार सी को और ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है तो ये हमारा आंसर कैंसिल हो जाता है। और इसमें इस ऑप्शन में भी यहाँ पे कोई भी दो है जो ये राइट एंगल नहीं है तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाता है। आंसर हो आएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप बड़े ही ध्यान से, 3 ट्राइंगल दिए, 4 ट्राइंगल है आपके पास। इन 4 ट्राइंगल्स में क्या है कि 2 लाइनों, इनको 2 लाइन और कनेक्ट करती है। एक वी बनता है बेस लाइन को बीच में से आकर कनेक्ट करके, और यहां जो ओपन साइड है वो टॉप की साइड है, ओपन है। ये देखो, ये इस साइड ओपन है। ये 2 लाइन बेस पर आकर कनेक्ट हो रही हैं इसके, ये इसमें भी बेस पर कनेक्ट हो रही हैं, इसमें भी बेस पर कनेक्ट हो रही है, और इस साइड से ओपन है, दोनों बेस पर कनेक्ट है और यहां से ओपन है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम देखते हैं। कहां मिलेगा? ऑप्शन ए को थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ऑप्शन ए को ऑब्जर्व करेंगे, हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है यहां पर। सबसे पहले हम अपने बड़े जो ट्राइंगल है उनको निकाल लेंगे। दूसरा ट्राइंगल मिलेगा और तीसरा, फिर से 4th। अब लाइंस देखेंगे, इसका बेस ये है तो यहां बेस लाइन ज्वाइन हो रही है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या हमारी रिक्वायरमेंट ये लाइन है? यहां कोई भी लाइन नहीं है किसी भी ट्राइंगल के बीच में। आप ध्यान से इनको देखो, बीच में कोई भी लाइन नहीं है किसी भी ट्राइंगल की, और इनमें सब में ट्राइंगल है। ये यहां इसका बेस है, ये इसका बेस है, लेकिन इन सब के बीच में एक लाइन कनेक्ट हो रही है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाता है। देखिए सेम पैटर्न हमें यहां भी मिल रहा है, और इसकी बेस लाइन को कनेक्ट करती 2 लाइंस है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। सेम बाकियों को भी ऑब्जर्व करते चले, यहाँ कोई लाइन नहीं है, बाकी तो सेम पैटर्न इसी का है, लेकिन लाइंस यहाँ नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। लाइंस ही हमें बीच में नहीं चाहिए। देखो बाकी सारे, इसकी बेस लाइन को ये लाइन जोड़ रही है, बस इनको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, पास पास कर दिया, और इस फिगर में क्या है कि ये बिखरी हुई है, स्कैटर्ड है, यहां पर इनको कनेक्ट कर दिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी को ऑब्जर्व करते हैं हम। यहां पर इनमें कोई बेस लाइन को कनेक्ट करने वाली लाइन नहीं है, इसमें है लाइन लेकिन ये बेस लाइन को 2 लाइनों से कनेक्ट नहीं कर रही है तो कोई आंसर नहीं है। ये कुछ अलग ही तरीके से हमें दे रखे हैं। यहां पर देखते हैं, एक ये है, अगर इसको भी मानकर चले हम तो ये बेस लाइन को हमें ऐसे जोड़ना है, लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट यहां नहीं है तो आंसर हमारा ये नहीं हो सकता। आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। सम नंबर 6 क्या कहता है? देखो एक रोड शेप, रेक्टेंगल शेप की रोड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल नहीं है, और एक वी शेप है और उसके ऊपर हाफ सर्कल है। चलिए इनका अरेंजमेंट देखते हैं। एक रोड तो है लेकिन ये हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं है, ये इसकी स्लांटिंग लाइंस जा रही हैं। एक लाइन छोटी है और एक लाइन बड़ी है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम स्टार्टिंग में ही देख लेंगे, और हमारे पास एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें ट्राइंगल तो है ये एक, और उसमें से ये बीच में से काट लेंगे तो ये एक ट्राइंगल बचता है, ये ऊपर एक ट्राइंगल और रह जाता है और ये एक राइट एंगल है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको कैंसिल करते हैं। यहां देखो आप, एक लाइन छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन की भी है,
और ये एक सर्कल है, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है, और एक बिना राइट एंगल के ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट भी, और एक रोड शेप में रेक्टेंगल की पूरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें देखते हैं हम, यहां पर एक रोड तो मिल रही है, लेकिन उसके बाद देखो 3 ट्राइंगल क्या हमें मिल रहे हैं, होगा कहीं भी हमें इस राउंड शेप की वी नहीं नजर आ रही है, कहीं भी राउंड शेप में सारी स्ट्रेट लाइंस है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी सारी स्ट्रेट लाइंस है, कहीं भी ये राउंड शेप की वी नहीं दिख रही है, तो हमारा आंसर ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सम को और ऑब्जर्व करते हैं। इसमें 3 ट्राइंगल दिए गए, ध्यान से देखो, ये स्मॉल साइज का बेस है और ये 2 लाइंस लंबी हैं, यहाँ पे सेम लाइन साइज है तीनों की, और ये लाइन लंबी है इसमें, और इनकी लेंथ छोटी है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल हमें स्टार्टिंग में मिल जाता है सेम लेंथ का, लेकिन नीचे वो ट्राइंगल नहीं है जो हमें चाहिए। ये नीचे बॉक्स ही 4 आर्म्स का हो जाता है और ट्राइंगल में हमें 3 लाइंस की चाहिए। यहाँ 2 लाइंस का तो ट्राइंगल तो मिल रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल अगर निकाल दो राइट एंगल का है, वैसे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये फिर और ही इमेज बन जाती है जो हमें चाहिए भी नहीं। अब इसमें देखो आप, एक लाइन छोटी है और 2 लाइन बड़ी है, ये ट्राइंगल हो गया, और इसमें 2 लाइन बेस बड़ा है और ये लाइन हो गई, और एक इसमें ये ट्राइंगल हो गया। हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उसमें नहीं है, तो हमें चाहिए भी नहीं, और इस तरह से हमारा ऑप्शन डी, इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सम नंबर 8 क्या कहता है, चलो देखते हैं। सम नंबर 8 में थोड़ी देर पहले हमने ऑब्जर्व किया कि एक बेस लाइन पर 2 लाइनें कनेक्ट हो रही है, इस बार इसके बीच में लाइन है, बाकी सेम ट्राइंगल सेम शेप के हैं। तो देखते हैं, यहां पर बीच में लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा कट हो जाएगा। यहां बीच में लाइन है, ये देखो एक ट्राइंगल है और ये 2 लाइन बेस लाइन को कनेक्ट कर रही है, बीच में लाइन है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ये ट्राइंगल है एक, और 2 लाइन बेस लाइन को कनेक्ट कर रही है, और बीच की ये जो लाइन है ये यहां पर इसको कनेक्ट कर रही है, और सेम आप देखोगे कि सेम पैटर्न पर 2nd, 3rd और 4th ट्राइंगल भी है। हमारा आंसर हमें ए में फाइंड आउट हो जाता है। यहां ऑप्शन सी को भी देखो, इनमें तो बीच की तो है लेकिन बेस की कहां है, तो ये गलत हो जाता है। और यहां सेम है, अगर हम इनको सेपरेट करके लेते हैं तो इसमें बेस की कहां है लाइन, बीच की तो है, और ये वैसे भी अलग है इसमें सब में, तो ये भी गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रेक्टेंगल है और 2 ट्राइंगल है। चलिए देखते हैं, इसमें एक ही ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है और एक बॉक्स है, ये हमें नहीं चाहिए। अगर चाहिए, ये लाइन कंप्लीट नहीं है, ऐसे ये यहां से स्लांटिंग हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इसमें आप देखो ये लाइन, अगर ये ट्राइंगल काट दे तो ये लाइन की ये इस तरह की रोड शेप हमें नहीं चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ये यहां पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं देखो, और एक रोड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये अरेंजमेंट हमारी क्वेश्चन फिगर की इमेजेस का है। ऑप्शन डी को देखो, यहां हमें कोई ट्राइंगल नजर नहीं आ रहे, हालांकि हमें 2 ट्राइंगल की नीड है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए होप आपको समझ में आ रहा होगा,
थोड़ा सा ध्यान देकर, बस रीअरेंजमेंट है, ज्यादा मुश्किल ये सम्स नहीं है। तो 10th सम को ऑब्जर्व करें आप, देखते हैं। एक ये शेप है जिसमें कि ये दो स्लांटिंग लाइन है, एक ये डायमंड से कुछ शेप की है, एक ट्राइंगल है। 3 इमेजेस में हमें 4 लाइंस मिल रही हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट आप थोड़ा सा देखो, एक में इस तरह से है और एक में इस तरह है और एक में इस तरह से है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि सारी इमेजेस की शेप्स हमें किसी एक, कौन से एक ऑप्शन में मिल रही है। तो देखते हैं, यहां हमें ट्राइंगल चाहिए, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है। इसके ऊपर हमें ये देखो, एक ये और एक ये लाइन, ये और ये। मिलने को तो हमें ये लाइन भी मिल रही है, ये वाली बॉक्स हमें यहां मिल जाता है। ये देखो, ये और ये छोटी लाइन और फिर ये इस तरह से, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ ये नहीं है। और अगर इसको एज्यूम करेंगे ये, तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी नहीं है, फिर ये टेढ़ी जाती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें इस लाइन में हम देखेंगे हमारा आंसर होगा तो यही होगा, फिर बाकियों में तो बिल्कुल ही अलग डिफरेंट पैटर्न है। तो देखते हैं, चलो बाकी ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं एक बार हम। यहां पर हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है और यहां भी एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक बॉक्स है। लेकिन हमें यहां ट्राइंगल कितने मिल रहे हैं? यहां 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं, ए 1 2, लेकिन 3 ट्राइंगल की बजाय हमें 1 ट्राइंगल चाहिए, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहां भी 1 और ये 2 ट्राइंगल मिल गए हैं और 3 ट्राइंगल, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ट्राइंगल मिल रहे हैं ज्यादा, 2 ट्राइंगल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यही हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है, देखो। बाकी सारी, एक ये इमेज जो यहाँ पर इस तरह करके ऐसी इमेज की यहां पर है, और दूसरी इमेज ये है जिसमें ये वाली लाइन थोड़ी तिरछी शायद चल जाएगी, इसमें थोड़ा हमें इतना तो हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर ये बाकी की लाइंस ही, हमें 4 लाइंस के कोई बॉक्सेस ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें हमें देख लेना है कि वो 4 लाइन के बॉक्सेस कम से कम मिले तो सही। ये लाइंस के सीधा टेढ़ा आई थिंक तो कोई मैटर नहीं कर रहा है, इसमें 4 लाइन के बॉक्सेस बाकी अरेंज हो रही हैं, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो, मेरे ख्याल से डिट्टो हमें शेप का हमें नहीं चाहिए, हमें 4 आर्म्स का बॉक्स चाहिए, जो हमें मिल रहा है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आर्म्स के हमें 3 बॉक्स सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहे हैं, बाकी में हमें ट्राइंगल्स मिल रहे हैं 3, वो हमारे आंसर नहीं हो सकते। 11th सम को हम ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर राउंड हाफ सर्कल है, हाफ भी नहीं है, क्वार्टर इसका बहुत 4th पार्ट है, फिर लाइन है वी शेप की इस तरह से। ये शेप हमें रीअरेंजमेंट में देखना है, चलो देखते हैं। ये वाली शेप हमें यहां मिल रही है और ये शेप हमें यहां मिल रही है, और ये शेप हमें, तो आंसर हो सकता है हमारा ऑप्शन ए ही। चलो फिर भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं अगले ऑप्शन को भी। तो देखो, अब बहुत ही ध्यान से आप देखना कि आंसर हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखो, इसमें और इस लाइन में डिस्टेंस देखो आप, एक इस तरह से और एक बहुत ज्यादा झुकी हुई है, तो ये क्या शेप हो गई इसकी, और ये जो सर्कल है और इसकी शेप देखो, ये थोड़ी सी ऐसे फैलाव करके लाइंस है जो कि हमें इसमें मिल रही है, तो हमारा आंसर बी होगा। सेम ये वाली शेप यहां आ जाती है और ये वाली शेप यहां आ जाती है, तो आंसर होगा बी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, जो हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए थी, हमें कुछ ऐसे करके लाइन चाहिए। ये एक ही पोर्शन मिला है,
या 2 पोर्शन मिले, थर्ड पोर्शन हमें नहीं मिला, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। सम नंबर 12 में आप देखो, 2 लाइन स्ट्रेट है, फिर 2 तिरछी लाइनें हैं जो अटैच हैं इससे, और बेस में इसकी एक राउंड लाइन है जो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, और एक डी है, एक और डी है, 2 डी है, और एक एरो जैसा कुछ बना हुआ है। चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर अगर एक डी और ये 2 डी, इनको मान लिया जाए तो ये एरो की तरह प्रोजेक्ट ऐसा कुछ हमें मिल जाता है। अंदर की तरफ ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। अगर इसको निकाल देंगे तो ये अंदर की साइड इस तरह का एरिया इसमें बच जाएगा। फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या है कि एक छोटी डी है और एक बड़ा सा सर्कल है। ये आंसर आई थिंक तो ये नहीं होगा, क्योंकि सेम साइज तो इन्हीं में है और हमें सेम साइज की डी चाहिए। यहां पर सेम साइज की डी यहां मिल रही है हमें, और इसका पोर्शन भी ये इस तरह का हमें मिल रहा है। ये देखो, ऐसा करके कुछ यहां थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें और इसमें, लेकिन हमें डी का साइज देखो, हमें बिल्कुल सेम मिल रहा है इसका। तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी सम के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इजी है, बस जो फिगर में क्वेश्चन फिगर में दे रखी है उनका रीअरेंजमेंट देखना है कि कौन सी फिगर में रीअरेंज करके दी गई है। हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, कुछ उसमें लेस नहीं करना है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना। जस्ट एक अरेंजमेंट करके एक नई फिगर बना देते हैं। बस उसी नई फिगर में कहीं ना कहीं वो तीनों चारों इमेजेस क्वेश्चन फिगर की एम्बेडेड है, और एम्बेडेड भी नहीं है, वो इकट्ठी है, उनके साथ कोई और नहीं है, कोई और फिगर के अंदर नहीं है, वो ही मिलकर एक नई इमेज बना रहे, और वही हमें फाइंड आउट करना है। तो अपनी प्रिपरेशन के लिए कोशिश करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपने लास्ट पार्ट के साथ, जो कि है एम्बेडेड फिगर। हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।